भगवत गीता के तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा हमारे कर्म और हमारे इंद्रियों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। आप इसे ध्यान से समझें, इसी में आपकी सफलता छिपी हुई है। आप जीवन में इन बातों को सुनकर कभी भी परेशान नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति में कभी कुछ भी नहीं रुकता है। सांसें चलती है, समय चलता है, जीवन का चक्र चलता रहता है और जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और उसे समझ के उसे किया जाए। जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को ऊपर से रोककर परंतु अंतर मन से हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है, वह मिथ्याचारी अर्थात ढोंगी कहा जाता है, यानी कि झूठा और घमंडी। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति खाना खाने से मना कर दे लेकिन अंदर ही अंदर खाने के बारे में सोचता रहे, तो यह किस तरह का उपवास हुआ? इसे व्रत नहीं माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया, कर्म को त्याग दिया, परंतु अगर उनके मन में अभी भी इस दुनिया के लिए इच्छा है तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को वश में करके उनसे बिना लगाव लगाए कर्म करता है, वह कर्मयोग का पालन करता है और वही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को तो वश में करना ही है, लेकिन मन का उन इंद्रियों से किसी भी तरीके का लगाव नहीं होना चाहिए और उसे ही कर्मयोग माना जाता है। जब इंद्रियां बस में होती हैं तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की बाधा आपको आपका कर्म करने से नहीं रोक सकती। और अगर आप जब इंद्रियों के बस में हैं तो फिर स्वादिष्ट खाने की खुशबू ही क्यों ना हो, कोई रूप सी नारी ही क्यों ना हो, या आसपास का शोर ही क्यों ना हो, हर बाधा आपको कर्म करने से रोकेगी। हे अर्जुन, तुम केवल कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म न करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है और तुम्हारे कर्म न करने से तुम्हारा जीवित रहना भी संभव नहीं है। अर्थात तुम शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, अपना कर्म करो, क्योंकि यह कर्म न करने से कहीं ज्यादा अच्छा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म तो बहुत सारे होते हैं, परंतु उनमें से एक चुना हुआ है। उसी चुने हुए कर्म को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से अगर आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। तो इस कर्म योग को समझें और अपना कर्म को निर्धारित करें और सुखी रहें।